अध्याय 24 और 25 वचन। अब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ और समझने की जीवन क्या है और मैं कौन हूं, है ना। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे होना है? यीशु मसीह के पीछे होना है। एक वचन और देखते हैं हम, मरकुस 8 अध्याय उसका 34 वचन कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ भी यही बात को लिखा है। क्या लिखा है? कि मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाना। अब क्रूस का अर्थ होता है तकलीफ, है ना भाई, दुख। क्रूस का अर्थ होता है दुख। यीशु मसीह को किस पर चढ़ाया गया? क्रूस पर। अब क्रूस क्या है? उस समय में सूली फांसी दे जाए ना, तो उस समय क्रूस में वाला चढ़ाया जाए। अब सूली फांसी के मतलब क्या होते है? मौत, है ना भाई, मौत होते। तो मौत का यहाँ पर यही बात कहे कि अपना क्रूस उठाए, मतलब अपने मौत का सामान खुद रखे, मतलब अपने आप को मरा समझे। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आकर के अपने आप को इनकार कर दिया। उसने अपने आप को इनकार करके हमारे लिए उसने क्रूस पर चढ़ा और क्या किया? हमें क्या दिया? उद्धार दिया, हमें उद्धार दिया। तो इसी बात के यहाँ पर लिखा है कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, है ना, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा, उसे वह पाएगा। किसके लिए प्राण खोना है? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह किसके लिए प्राण खोया? हमारे लिए उसने प्राण खोया और हमें बचा लिया। अब हम अगर यीशु मसीह के लिए प्राण खोते हैं तो उसे हम पा जाते हैं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आया, अपने आप को कुर्बान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो तीसरे दिन जी कैसे उठा? अब किस पर? वो किस पर जीवित है? यीशु मसीह हम पर जीवित है। जो उस पर हम विश्वास करते हैं, जो उसके मार्ग में चलते हैं, उस पर जीवित है यीशु मसीह। तो हमें यीशु मसीह हम पर अगर जीवित है तो हम किसके पीछे चलें? यीशु मसीह के पीछे चलें, है ना भाई, यीशु मसीह के पीछे चलें। और प्राण को खोना और पाना यही तो है। अगर हम प्राण खोते हैं यीशु मसीह के लिए तो यीशु वो हम पा जाते हैं। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह हम पर जीवित है। जिस तरह से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार से हम भी जी उठेंगे। कब? जिस वक्त न्याय होगा उस वक्त हम जी उठेंगे, क्योंकि हमें दूसरा मृत्यु नहीं होगी। तो आइए हम एक वचन और देख लेते हैं, इसी का मरकुस का 9:1 कहता है, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। तो बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं। क्या कहता है कि और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। कैसे? क्योंकि अगर हम उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, है ना भाई, यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर और यीशु मसीह जीवन है। जीवन जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जब जीवन हमें मिल जाता है तो हम मृत्यु का स्वाद चखेंगे क्या? नहीं चखेंगे। हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो आइए एक वचन देखते हैं हम, सभोपदेशक एक के 2। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। पृथ्वी सदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा से वह वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट जाती है। अपने चक्करों में लौट जाती है। 2 से हम 6 तक पढ़ेंगे। तो अब बात ये समझ ली कि उपदेशक का मतलब व्यर्थ ही व्यर्थ है। कहाँ का? यहाँ का। कहाँ का? उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं जो हमारे लाभ के लिए, किस लाभ के लिए? उस अनंत काल की लाभ के लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। एक पीढ़ी आती है, क्योंकि आज हमने धन कमाया, चाहे हम 50 एकड़ जमीन कर लिए, है ना भाई, मरने के समय एक भी एकड़ लेकर के जा पाएंगे? नहीं लेकर के जा पाएंगे, क्योंकि एक पीढ़ी जाती है, हम चले जाते हैं, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, फिर वो भी चले जाते हैं, फिर तीसरी पीढ़ी आ जाती है। इसी बात के यहाँ पर लिखा है कि एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है, क्योंकि पृथ्वी की कोई भी चीज हम लेकर के नहीं जा सकते, न ही वो हमारा प्राण बचा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तब इस बात को हम समझ लें, जैसे कि उत्पत्ति 1 के 27 को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 के 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। तो अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि जीवन क्या है और मैं कौन हूं। जीवन क्या है और मैं कौन हूं, और यहां क्यों हूं। इस बात को हम समझ लें कि जीवन क्या है और मैं कौन हूं और यहां मैं क्यों हूं। यहां पर क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की।
क्या किया? मनुष्यों की सृष्टि की। अब यहाँ पर यह आता है कि मैं कौन हूं? तो मैं परमेश्वर के स्वरूप हूं। इस जगत में मैं कौन हूं? परमेश्वर के स्वरूप हूं। उसने परमेश्वर के क्या किया? स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो मैं कौन हूं? परमेश्वर के स्वरूप हूं। अब आइए एक वचन और हम देखते हैं। तीन के आठ, उत्पत्ति 3:8। 3:8 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या हुआ? छिप गए, छिप गए। फिर इसी का हम थोड़ा 17 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ खाया करेगा। हम परिश्रम करते हैं यहाँ, इसीलिए हम परिश्रम करते हैं। आप कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं, और हमें तकलीफ होती है जीवन जीने में। इस जगत में हमें तकलीफ जीवन जीने में इसीलिए होती है कि हमारे जो आदम थे, क्या किए? उसने उल्लंघन किए, आज्ञा उल्लंघन किए, और हम पर वही विपत्ति आया। कौन सा विपत्ति? यही परिश्रम की विपत्ति। इसीलिए सबोपदेशक में कहा है कि सब व्यर्थ ही क्या है? व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि हम इस जगत में धरती पर जो भी कार्य करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, वो सब व्यर्थ है हमारे लिए। कहाँ के लिए? वहां के लिए, उस कार्य को। क्योंकि हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, इस जगत में हैं। और परमेश्वर के क्यों हैं हम इस जगत में? इसलिए तो हैं कि हमने, हमारा जो आदम बाबा थे, क्या किए? आज्ञा उल्लंघन किए। आज्ञा उल्लंघन करके यहाँ पर बतला दिया कि क्या किया है। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, तो क्या किया है? यहाँ दुख के साथ खाया करेगा। हम इसीलिए हैं यहाँ। अगर आदम और हव्वा गलती ना की होती, आज्ञा उल्लंघन नहीं किया होता, तो ये दुख के साथ हमें खाना नहीं पड़ता। क्योंकि आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका में जब परमेश्वर रखा था, तो वहां पर वो किसी भी प्रकार की परिश्रम नहीं करते थे। सब फल फूल उसे मुफ्त में मिलता था, बिना कमाए। मगर अभी हमें क्या करना पड़ता है? दुख के साथ हमें खाया करेगा। मतलब दुख के साथ हमें खाना मिलता है, तकलीफ के साथ मिलता है खाना, है ना भाई? हाँ, तो फिर आइए हम एक वचन और देख लेते हैं। लूका में भी इस बात को लिखा है। लूका के 9 के 23 और 27, 23 से 27 लूका जब निकालते हैं, तो लूका में भी इस बात को लिखा है कि 9 23 से 27 में प्रथम तो हम लिखे है, का लिखे है 23 से 27 में लिखे है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाना क्या है? तकलीफ है ना। और उत्पत्ति में क्या लिखा है कि तू दुख के साथ खाया करेगा। दुख के साथ जो भी हम खाएंगे वो दुख के साथ हमें मिलेगा। इसी बात के यहाँ पर लिखा है कि अपना क्रूस उठाओ। यीशु मसीह क्या कहा है कि क्रूस उठाओ। यहाँ पर लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि
सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अगर हम पूरे जगत को जीत लेते हैं मगर अंतिम दिन में हम अपना प्राण खो देते हैं, मतलब जिस वक्त न्याय होगा उस वक्त हमें अगर मृत्यु के दंड मिल गई तो ये जगत को जीतना क्या मतलब का होगा, जीतना क्या मतलब का होगा, जबकि हमें मौत ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्या होगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे भी लजाएगा। तो हमें यीशु मसीह को अब जब हम विश्वास करते हैं, उसकी मार्ग पर चलते हैं, तो कहीं पर भी हमें लजाना भी नहीं है, कहीं पर हमें लजाना नहीं है कि चलो मैं यीशु मसीह मानता तेकर लजा के चुपचाप रहा, ऐसा नहीं। हम डंके की चोट पर कहें कि हम यीशु मसीह को मानते हैं और उस पर चलते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य, यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक वो मृत्यु को नहीं चखेगा। तो ये बात सही है कि अगर हम उसके पीछे चलते हैं और क्रूस उठाकर ही चलते हैं तो निश्चित ही हम पर ये कार्य होगा। मत्ती 7 के 13 और 14 को जब पढ़ते हैं, मत्ती 7 अध्याय और 13 और 14 को पढ़ेंगे तो लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से हम इस जगत में देखते हैं तो सकेत फाटक मतलब सकरा रास्ता है ना भाई, सकरा रास्ता में जाना बहुत कम चाहते हैं लोग, सकरा रास्ता में जाना बहुत कम चाहते हैं, है ना भाई। मान लीजिए यहाँ से हमें जाना है बिलाईगढ़, है ना भाई, तो बिलाईगढ़ हम जाते हैं तो सीधे सीधे इस मार्ग को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। मगर ये मार्ग क्या है, ये मार्ग जो है हमें गड्ढा उड्ढा मिलेगा, है ना भाई। और थोड़ा ऐसा मार्ग है, हालांकि वो सकरा मार्ग है मगर वो क्या है, सीधे सीधे लेकर के चलेगा और थोड़ा देर में लेकर पहुंचाएगा मगर सही सलामत पहुंचाएगा। तो हम देर को नहीं चाहते हैं, हम जल्दी को चाहते हैं। जल्दी ही मार्ग जो है क्या होता है, वो चौड़ा मार्ग है। जल्दी मार्ग जो है फर्राटेदार आप चलेंगे, फर्राटेदार चलेंगे आप, चौड़ा मार्ग में दौड़ते हुए चलेंगे मगर वो विनाश की ओर लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पीड में चलोगे तो एक्सीडेंट होगा, तो मरेगा ही ना। तो और कहता है क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो हम इस बात को समझ ले कि थोड़े हैं उसे पाते हैं, किसे? जीवन को। तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन एक ऐसा है कि हम अगर जीवन के मार्ग में चलेंगे तो हमें उस सकेत फाटक में चलना पड़ेगा, सकरा मार्ग में चलना पड़ेगा। और सकरा मार्ग में हम चलेंगे तो हम धीरे धीरे चलेंगे। क्यों? छोटा रास्ता है तो भाई जल्दी जल्दी चलोगे तो इधर उधर भटक जाओगे, पैर इधर उधर फिसल जाएगा। तो हमें आहिस्ता से चलना है और धीरज धर के चलना है, शांति से चलना है, वहां उतावला नहीं चलेगा। तो वो है जीवन। और मैं कौन हूं? हम समझ लें कि मैं कौन हूं, तो हम परमेश्वर के स्वरूप हैं, परमेश्वर के स्वरूप हैं जो इस जगत में हमें भेजा गया है। फिर आइए एक वचन और देखते हैं, प्रेरितों के काम 4 के 12। 4 के 12 कथे,
और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वो भी सकरा मार्ग है। वो कौन है? यीशु मसीह। और जीवन कौन है? यीशु मसीह। तो जीवन क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है जीवन। यीशु मसीह है जीवन। क्या है? परमेश्वर है ना। यीशु मसीह परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ एक ही है। कौन है? यीशु मसीह। तो उद्धार पाना जरूरी है ना भाई? उद्धार पाना जरूरी है। जब तक उद्धार हम नहीं पाएंगे तब तक उस सकरे मार्ग को हम पार नहीं कर सकते, उसमें हम नहीं चल सकते। जो उद्धार नहीं पाया है वो तो फर्राटेदार चल रहा है। किसमें? चरपहिया में। तो चरपहिया के लिए क्या होगा? चौड़ा मार्ग है ना भाई। और जो उद्धार पा चला है, उद्धार पा गया है, उसको कैसे चलना पड़ेगा? पैदल। हाँ, तो उसके लिए सकरा मार्ग है, एक रास्ता है, छोटा रास्ता है, उसमें पैदल ही चलना पड़ेगा। आपका चौड़ा जो बाइक है या किसी प्रकार की मोटर गाड़ी है वो नहीं जा सकता। क्यों? रास्ता छोटा है, सकरा है। तो हमें सकरा मार्ग में ही चलना है, भले ही पैदल चलना है मगर सकरा मार्ग में चलना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किसी के द्वारा उद्धार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है ना। इब्रानी 9:15 पढ़िए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। क्या है? अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। कौन? ये मृत्यु कौन है? उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई ना, हम सबके छुटकारा के लिए है। लिखा है यहाँ पर छुटकारे के लिए है, छुटकारे पाने के लिए हुई है। क्यों? नई वाचा। कौन है? नई वाचा। हम पुराना नियम में देखते हैं तो उसमें व्यवस्था है ना भाई। मगर नए नियम में यीशु मसीह एक नई वाचा है। जो नया नियम है उसमें सीधे सीधे हमें अनुग्रह से मतलब क्या दिया गया है? हम यीशु मसीह के पीछे होने। और यहाँ पर लिखा है कि मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय में अपराधों से छुटकारा के लिए हुई है। पहले समय में छुटकारा के लिए हुई किसके? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का मृत्यु हुआ ना छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। ये इसीलिए तो नई वाचा है ना, नया नियम आ गया है ना। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके अपने लहू से हमें क्या किया? मोल खरीद लिया कि चल भाई ये कमियां हार कमाए नहीं सकाते, कमाए जिसे नहीं सकाते कमियां हार काम कमियां ओधे कमाए नहीं सकाते। अब वो दंड पड़ी होला, क्योंकि साल भर के वाला पैसा मिल चुके रहते। अब बीच में काम छोड़ नहीं सका। तब यीशु मसीह वही प्रकार के हम काकर अधीन में हो गए हैं? लूसीफर के अधीन में हम ओकर अधीन में हो गए हैं, है ना भाई। अब गुलाम हो गए हैं ओकर। यीशु मसीह ऐस कि भाई एला कतना के जरूरी है, अपना के जरूरी है, उसका जरूरी होला दे दिस, हम लवा छुड़ा दी। तो का तो लूसीफर का चीज ला मांगी? तो प्राण चाहिए। हमार प्राण के बदले प्राण मांगी है ना भाई। एक जीवन के बदले जीवन मांगिस। यीशु मसीह का करिस? अपन जीवन दिस, जीवन ला दे दिस, अपन क्रूस पर अपने आप का कुर्बान कर दिस। कुर्बान करे के बाद में क्योंकि वो परमेश्वर है, तीसरा दिन वो खुद जी उठिस, तब हमार प्राण बचिस, तब हमार प्राण बचिस। यही बात लेकर लिखे है कि और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है।
मतलब बिचौलिया है। हाँ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, अपराधों से छुटकारा पाने, जो हमारी अपराध थी ना, वो छुटकारे के लिए फिर हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्या कहा? बुलाए हुए लोग कौन? जो हम बुलाए हुए हैं, यीशु मसीह में जो आए हैं हम बुलाए हुए हैं। कहते अनंत मिरास को प्राप्त करें। यूहन्ना 14:6 लास्ट पढ़ा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या है? अभी हम पढ़े तो अनंत मिरास, अनंत, जो अनंत राज्य है ना, अनंत राज्य में वो पढ़े। अभी यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। हम कौन है? उनके स्वरूप एकदम। है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। सकरा मार्ग कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। सकरा मार्ग कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। हम उसी के द्वारा, वही मार्ग पार करके उसी के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। पहुंच सकता है। इसलिए कहा कि मेरे द्वारा कोई, यहाँ पर लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। अगर उससे हम अलग हट जाते हैं तो हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। किसके पास? जिस स्वरूप से हम आए हैं, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमें उसके पास ही जाना है, उस स्वरूप को लेकर के। तो हम अगर यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें चलना है कहाँ? यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जब यीशु मसीह के हम पीछे चलेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे जहां हमें, जिसने हमें यहाँ इस जगत में भेजा है, उसके पास। ऐसा वचन पढ़े जाने से परमेश्वर सब जन आशीष दें।